हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है नाजिम शेख और आज का वीडियो होने वाला है लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, हमें कैसे देखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मैं धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है आईसीडी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप है ना मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इसके पहले के जो मेरे 4 या 5 वीडियोज़ थे वो पूरे ऑर्डर ब्लॉक पे थे। अभी लिक्विडिटी पे धीरे-धीरे सारे आईसीडी के कॉन्सेप्ट मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ और ये ना बेसिक टू एडवांस है ना पूरी आईसीडी कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाला हूँ, राइट? होप कर रहा हूँ वो तुम है ना प्लेलिस्ट देखोगे, उसको समझोगे और जाके चार्ट पे अप्लाई करोगे, ओके? अब कितने भी बड़े ट्रेडर हो, कितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, बट आप जब बेस भूल जाओगे ना, तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सारी चीज़ें को लेके चलना है और सारी चीज़ें समझते हुए चलना है, राइट? और जो ये मेरा टॉपिक है आज का लिक्विडिटी पूल, हम एक स्मार्ट मनी ट्रेडर है, हम एसएमसी फॉलो करते हैं, हम बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, राइट? बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाने वाले, सारी चीज़ें हम उससे फॉलो करते हैं, तब जाके ना हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, राइट? अब लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है? अब इसके नाम से तुम्हें क्या लग रहा है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट में सिर्फ 2 तरीके की लिक्विडिटी होती है। पहली, जो हमारे लिमिट्स ऑर्डर रहते हैं, वो। और दूसरी लिक्विडिटी जो हमारे सेल स्टॉप रहते हैं, वो। और कोई तीसरी लिक्विडिटी नहीं आती है। 2 लिक्विडिटी होती है, हमें वो चीज़ समझते हुए चलना है, राइट? एक चीज़ है ना, तुम नोटिस करो और सोचो उसको, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। अगर बिग प्लेयर को, हेज फंड वाले को, हमारे फाइनेंस को, हमारे बैंकर्स को, उनके लॉट साइज़ बहुत बड़े होते हैं। वो कहीं भी रैंडम जगह ना वो बाय सेल नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े ऑर्डर्स रहते तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जब उनको बाय करना रहता है ना, अगर वहाँ से उन लोग है ना बाय की बटन दबाएँगे, तो वो ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो वो करते क्या है? वो लिक्विडिटी पूल्स बनाते हैं। रिटेलर लोग को ना ट्रैप करते हुए चलते हैं। और रिटेलर लोग कहाँ ट्रैप होते हैं? सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं समझाऊँगा विद एग्ज़ाम्पल, राइट? एक चीज़ समझो तुम, अगर रिटेलर लोग भी बाय कर रहे हैं ना, तो वहाँ बिग प्लेयर बाय नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि इतनी लिक्विडिटी नहीं है, राइट? अगर उनको है ना 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है, अगर वहाँ 1 लाख क्वांटिटी बेचने वाला कोई रहेगा, तभी वो बाय कर पाएँगे ना। रिटेलर लोग्स भी बाय कर रहे हैं और बिग प्लेयर भी बाय कर रहे हैं, तो ऐसा बैलेंस बनेगा ही नहीं, राइट? तो वो बैलेंस नहीं बनेगा। कोई चीज़ हमें खरीदना है, तो उसे बेचने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और इनके लॉट्स है ना भाई, हम जो प्लेस करते हैं 1 लॉट, 2 लॉट, वो ऐसे उन लोग के लॉट्स नहीं रहते हैं, लाखों में लॉट्स रहते हैं, राइट? तो लाखों में लॉट्स रहते हैं, उतने बेचने वाला भी कोई रहना चाहिए। अगर उनको कुछ खरीदना है, तो लाखों के लॉट्स बेचने वाला कोई रहना चाहिए। तो वो करते क्या है? अभी एक चीज़ समझो तुम, ये हमारा ना कोई अच्छा एक सपोर्ट एरिया है, राइट? और ये हमारा कोई अच्छा ना रेजिस्टेंस एरिया है, ओके? तो यहाँ हो रहा क्या है? जब मार्केट आ रहा है, इसे टैप करने आ रहा है, टैप हुआ, फिर वहाँ से एक रिजेक्शन आया, अगेन टैप हुआ, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया। अब यहाँ रिटेलर लोग क्या सोच रहे हैं? भाई ये रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा थर्ड टाइम भी। जब थर्ड बार इसे टैप करेगा, तो यहाँ क्या होगा मालूम? इधर इसके ऊपर क्या है? जो तुम्हारा डबल टॉप है, इसके ऊपर क्या है? रिटेलर लोग के सेल स्टॉप है। तो मार्केट क्या करे? उसकी लिक्विडिटी लेगा, राइट? यहाँ क्या रहेगा? बाय स्टॉप रहेगा। और यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ सेल स्टॉप रहेगा। तो यहाँ क्या होएगा? अभी ये देखो, यहाँ लोगों ने शॉर्ट किया, उनके टारगेट क्या है? ये, राइट? और उनके स्टॉप लॉस ये रेजिस्टेंस के ऊपर। बट मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर वहां से ना उन लोग के बिग प्लेयर के ना ऑर्डर्स फील होएंगे। ऑर्डर्स कैसे फील हो गए? जब ये लोग ने शॉर्ट करा है, उनके स्टॉप लॉस इधर है। अब जब ये बाय स्टॉप ले लिया गया है, फिर वहां से सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हुई है। और फिर मार्केट क्या करेगा? उसे ही टैप करके फिर नीचे। जब ये तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस एरिया आएगा ना, मार्केट इसे टैप करा, वापस एक सपोर्ट एरिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न बोल दो, जो भी तुम्हारे पैटर्न्स है, वो वैसा पैटर्न बनेगा मार्केट में और लोग यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, राइट? अब जब रिटेलर लोग भी बाय कर रहे हैं, तो बिग प्लेयर बाय कर पाएंगे क्या? नहीं। अब यहाँ होगी लिक्विडिटी हंट, राइट? जब यहाँ के ना सेल स्टॉप ले लिया गया है, तो फिर यहाँ क्या होएगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर बाइंग। अब ये चीज सोचो तो, यहाँ डबल बॉटम बना, लिक्विडिटी ले लिया गया, लिक्विडिटी लिया, फिर वहां से एक्सपेंशन आया, राइट? और सेकेंड चीज, ये तुम्हारी क्या है? एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी,
राइट? यहाँ से ना जो भी, मैं जैसे इसको हटा देता हूँ, यहाँ से जो भी सेल कर रहा है ना, उनके स्टॉप लॉस इधर है, इनको स्टॉप लॉस इधर है। मार्केट आया वही स्टॉप लॉस कलेक्ट करने। मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ होएगी, एक अनफेयर प्राइस एक्शन को मार्केट फेयर करेगा और दूसरी चीज़ सीकिंग लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी लेगा। और ये तुम्हारा क्या बना है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, राइट? तो अभी मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे हूँ, तो तुम खुद से फाइंड आउट करो कि भाई कहाँ-कहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, राइट? पहली चीज़, ये तुम्हारा इक्वल्स है, राइट? इक्वल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। जहाँ भी इक्वल्स हाई रहते हैं, मार्केट आता है उसे लेने के लिए। क्यों लेने के लिए? क्योंकि लोग यहाँ से ना कर रहे हैं सेल, राइट? मार्केट आएगा उसे ही लेने के लिए। अगर उन्होंने सेल किया है, उनके स्टॉप लॉस इधर रहेंगे और टारगेट ये। मार्केट आएगा उसे ही लेने के लिए, फिर वहाँ से गिरेगा, राइट? और सेकंड चीज़, ये तुम्हारी क्या है? एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, राइट? इधर क्या है? इधर है स्टॉप लॉस, जो यहाँ से बाय करते बैठे हैं, राइट? जो यहाँ चढ़े हैं बाइंग में, इधर चढ़े हैं बाइंग में। और ये क्या है? लाइन की लिक्विडिटी। मार्केट आया, टैप करा, फिर बाइंग आए, फिर टैप करा, फिर बाइंग आए, फिर टैप करा, यहाँ बाइंग का दिखाया, 2 कैंडल बाइंग आई, बट तोड़ दिया। इधर की लिक्विडिटी सारी हंट, राइट? जब इधर की लिक्विडिटी ले लिया और यहाँ की कोई पीवाई से मार्केट अप, और यहाँ क्या बन रही थी? एक और ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, राइट? जब तुम लिक्विडिटी को मास्टर कर लोगे ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, तुम्हारा ना बायस क्लियर हो जाएगा। तुम्हें एक डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये तुम हर जगह पे देख सकते हो, हर चार्ट पे देख सकते हो। टाइम फ्रैक्टल है, जो मैं 1 डे पे देख रहा हूँ, तुम 1 मिनट में भी देख सकते हो, 1 आवर में भी देख सकते हो, 1 वीक में भी देख सकते हो, 1 सेकंड में भी देख सकते हो। बट तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है क्या है? हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है? वो तुम्हें देखते हुए चलना है, राइट? मैं और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अभी ये देखो, ये तुम्हारी क्या है? एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अगर इसको तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, मैं 1 आवर में चले जाता हूँ। 1 आवर में तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अगर इसको अच्छे से मैं ड्रॉ करूँ, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, मार्केट आ रहा है, टैप कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर अगेन टैप कर रहा है, फिर गिर रहा है। इधर क्या है? स्टॉप लॉस पड़े है, राइट? और सेकंड चीज़, अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे, इक्वल्स है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी है। मार्केट आएगा उसको एग्रेसिव लेने के लिए, और जो यहाँ से सेलिंग करे ना, उनको निकलने का मौका ही नहीं देगा, राइट? और जब उनकी लिक्विडिटी ले लिया, फिर मार्केट गिरेगा। अब यहाँ क्या था? इक्वल लोज, मार्केट आया उससे स्वीप करा। अगर तुम यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा होगा, राइट? या एमएसएस वगैरह हुआ, एक कर्व आया है लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर वहां से बाइंग, राइट? और सेकंड चीज, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। मार्केट है उसे लिया, और तुम्हें क्या बताता, मार्केट दो चीज करता है, लिक्विडिटी हर्न करेगा और इनबैलेंस को रीबैलेंस करेगा, फिर निकल जाएगा। ओके? जितना तुम लिक्विडिटी को मास्टर कर लोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? लिक्विडिटी स्विफ्ट, फिर मार्केट एग्रेसिव ऊपर। अभी ये तुम्हारा क्या है? इक्वल हाइज। मार्केट आएगा उसको एग्रेसिव लेने के लिए। जब वो लिक्विडिटी लेगा, फिर जो मार्केट है ना, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगा, फिर वहां से निकल जाएगा। तुम्हारा ये डबल टॉप, मार्केट आएगा उसे एग्रेसिव लेने के लिए। ओके, मैं कोई और चार्ट दिखा देता हूँ आपको। यूएसडी जेपीवाई। अभी ये देखो, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। मैं जस्ट इसे रिमूव कर देता हूँ। ये ट्रेड मैंने अपने ना वीआईपी मेंबर्स लोग को दिया था, उसका रीज़न क्या था, राइट? वो देखो आप। मैं 4 आवर में गया, 4 आवर में ना मुझे ना इक्वल हाई दिखे, ये, राइट? और ये, और यहाँ क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक। तुम्हें क्या बताया था मैंने? मार्केट लिक्विडिटी हर्न करेगा और इनबैलेंस को रीबैलेंस करेगा, जो तुम्हारे लिमिट्स ऑर्डर है उसको फिल करेगा, फिर वहां से गिरेगा, राइट? और इसको लिया, यहाँ के इक्वल हाई लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, फिर अपोजिट साइड लिक्विडिटी कौन सी हो सकती है तुम्हारी? ये, ये,
जी, मार्केट एज़ सिंगल कैंडल ने ही पूरी लिक्विडिटी ले ली। फिर यहाँ से अप गया, फिर एफईजी को फ़ील करा, फिर वहाँ से गिरा, राइट? और ये लिक्विडिटी लेने कितना एग्रेसिव आया तुम वो देखो, ये देखो, राइट? और यहाँ क्या थे? इक्वल है तुम्हारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, राइट? हम स्मार्ट मनी कौन-सा फ़ॉलो करते हैं, एक चीज़ तुम अपने दिमाग में डालो, स्मार्ट मनी का मतलब होता है बिग पिलर का फुटप्रिंट पकड़ना, राइट? अब तुम सोचो तुम करोड़ों के अमाउंट लेके बैठे हो, तुम्हें ट्रेड करना है। इतने अमाउंट है तुम्हारे पास, तुम कहीं भी ना बाय सेल नहीं कर पाओगे, तुम क्या करोगे? सिर्फ सोचो, तुम क्या करोगे? अगर यहाँ से कोई बाय कर रहा है, यहाँ से कोई बाय कर रहा है, उनके स्टॉप लॉस इधर होएगा या इधर होएगा, राइट? यहाँ से कोई चढ़ा है बाइंग के लिए, उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इधर रहेंगे, राइट? यहाँ से कोई चढ़ा है बाइंग के लिए, उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इधर रहेंगे, राइट? इधर क्या पूरी लिक्विडिटी है और उनके टारगेट क्या रहेंगे? हाई, हाई, राइट? अब दूसरी चीज़, अभी यहाँ से कोई सेल करा है, उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इधर। यहाँ से कोई सेल करा है, उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इस स्विंग के ऊपर, राइट? अभी तुम्हें सेल करना है, रिटेलर लोग भी सेल कर रहे हो तो तुम सेल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तुम क्या करोगे? लिक्विडिटी हंट करोगे, राइट? इधर की जो लिक्विडिटी है ना उसको हंट करोगे, फिर वहाँ से सेलिंग आएगी। बाय साइड लिक्विडिटी हंट, फिर सेल साइड लिक्विडिटी हंट, राइट? सो होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ बनाने में मेहनत बहुत जाती है। अब ट्रेडिंग को भी लेके चलना है, मेंटरशिप वाले को भी लेके चलना है और मेरे बाकी काम है, मेरी बिज़नेसेस भी है उसको भी लेके चलना है, सारी चीज़ें लेके चलना है। बट कुछ टाइम निकाल के मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। मेरी मेहनत लग रही है, मेरा टाइम लग रहा है, मैं कुछ उम्मीद से आया हूँ कि भाई आप लोग कुछ सीखो, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, भाई आप जो सिखा रहे हो ना बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, हमें उससे बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही है। तो वो चीज़ मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, राइट? अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ सेफ ट्रेड। बाय बाय।